जो फल की आशा रखे बिना ही अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, वही नित्य सन्यासी है, वही योगी है। वो नहीं जिनके भीतर अपने कर्तव्यों को करने की आग ना हो और जो कर्तव्य सामने होने पर भी अकर्मण्य रहते हो। हे पांडव, जिसे लोग सन्यास कहते हैं, उसे तुम योग ही जानो। अपनी कामनाओं का त्याग किए बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। ध्यान योग की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुनि शुरुआत में अपने कर्तव्य कर्मों को कर्मयोग की तरह करते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। किंतु जिस मुनि ने कर्मयोग को सिद्ध कर लिया, वो अपने मन की साम्यावस्था को सहज ही प्राप्त कर लेता है। जब व्यक्ति अपने सभी कामनाओं को इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के सुख भोगों को निवृत्त कर देता है, अपने किए हुए कर्मों के फल में भी आसक्ति नहीं रखता, समझो ऐसे मुनि ने कर्मयोग सिद्ध कर लिया। मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह स्वयं ही अपना उद्धार करे और अपना पतन ना होने दे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और अपना शत्रु भी। जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया, वह स्वयं ही अपना मित्र है, और जो ऐसा ना कर सका, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, समझो उसके चित्त ने शांति प्राप्त कर ली। फिर वो प्रत्येक अवस्था में परमात्मा में ही समाया हुआ रहता है। फिर चाहे सुख हो या दुख, गर्मी हो या ठंडी, मान मिले या अपमान, ऐसे व्यक्ति ज्ञान और अध्यात्म से भरे होते हैं। उनका चित्त हमेशा आनंद में मग्न रहता है, मन में स्थिरता रहती है, इंद्रियां हमेशा संयम में रहती है। ऐसे योगी की दृष्टि चाहे मिट्टी के दीप पर पड़े या पत्थर पर या सोने पर, सभी को समान भाव से देखता है। वो योगी विशिष्ट है जो प्रत्येक स्थिति में सभी लोगों के प्रति समान भाव रखता है। फिर चाहे उसके मित्र हो या शत्रु, उसके स्नेहीजन हो या उससे द्वेष रखने वाले, उसके हित की चिंता करने वाले हो या अन्य लोग जिनके भाव उसके प्रति उदासीन है, या वे जो मध्यस्थ रहकर उसके कार्य में सहयोग देते हैं, पाप आत्मा हो या पुण्य आत्मा। जो योगी ध्यान योग की दिव्य स्थिति में स्वयं को स्थित करना चाहता है, उसे चाहिए कि वो एकांतवास में रहे और अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखे। ना उसमें किसी प्रकार की कामना हो, ना ही संग्रह करने की भावना। ध्यान योग की साधना के लिए किसी पवित्र स्थान पर चला जाए जहां एकांत हो। आसन का स्थान ना किसी ज्यादा ऊंची जगह पर हो और ना ही ज्यादा नीची। साधक कुशा की आसन धरती पर बिछाए और उस पर मृगचर्म रखकर कपड़े से ढक दे। मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि को लक्ष्य बनाकर साधक आसन पर दृढ़ता के साथ बैठे और योग साधना करे। शरीर, सिर और गर्दन को सीधी रखकर अचल और स्थिर होकर बैठे। अपनी दृष्टि को नाक के अग्र भाग पर केंद्रित करे और बिल्कुल भी यहाँ वहाँ ना देखे। अपने चित्त को शांत करके भय मुक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हृदय में मुझे धारण करे। मुझे लक्ष्य बनाकर मेरा ध्यान करे। निरंतर ध्यान में लीन ऐसे साधक का मन नियंत्रण में आ जाता है। गहरी शांति का अनुभव कर उसके सांसारिक बंधन कटने लगते हैं और वो ईश्वर में स्थित होने लगता है। लेकिन अर्जुन, अधिक खाने वाले या बहुत ही कम खाने वाले को, या अधिक सोने वाले या बहुत ही कम सोने वाले को यह योग सिद्ध नहीं होता। जिस साधक का आहार, विहार, निद्रा और कर्म एक स्वर में होता है, ऐसे साधक की योग साधना उसके दुखों को हर लेती है। ध्यान साधना में लीन साधक का मन जब पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाता है और वो आत्मलीन हो जाता है, किसी भी प्रकार के सांसारिक कामनाएं उसमें शेष नहीं रहती। ऐसा योगी ध्यान साधना की चरम पर होता है। जिस तरह वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति निश्चल रहती है, कभी डोलती नहीं
उसी प्रकार जिस साधक का अपने मन पर नियंत्रण हो जाए, वो भी आत्मा की दिव्य अनुभूति में स्थिर हो जाता है। समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाने पर मन में किसी भी प्रकार के सांसारिक विचारों के विकार शेष नहीं रहते हैं। ऐसा विशुद्ध और पवित्र मन अपने आत्मा के दर्शन कर लेता है और परमानंद में मग्न हो जाता है। मन द्वारा आत्मा का इस प्रकार बोध हो जाने पर मुनि पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। अपनी इंद्रिया द्वारा वह आत्मा की दिव्यता की असीमित आनंद में मग्न हो जाता है। ऐसे दिव्य अनुभव के बाद योगी सदा के लिए सत्य में स्थित हो जाता है। परम तत्व के ऐसे दर्शन के बाद किसी भी प्रकार की अभिलाषा या तृष्णा उसमें नहीं रहती कि यही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कष्ट और संकट के पहाड़ टूट पड़ने पर भी ऐसा मुनि कभी विचलित नहीं होता। संसार से मुक्ति का इससे अच्छा उदाहरण या परिभाषा और क्या हो सकता है। मन को एकाग्र करके पूरी श्रद्धा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ योग का ऐसा अभ्यास अवश्य करना चाहिए। विचार जगत में आने वाले सभी प्रकार के कामनाओं और तृष्णाओं को मुनि पूरी तरह से निवृत्त कर दे। सभी इंद्रियों के सभी विषयों को अपने मन द्वारा पूरी तरह से काट कर अपने नियंत्रण में ला दे। धीरज रखते हुए योग साधना करें। अपने बुद्धि द्वारा अपनी चेतना को आत्मा की दिव्यता में स्थिर करें। अपने सभी वस्तुओं से स्वयं को काट कर चित्त को केवल अपनी आत्मा में स्थिर करें। चंचल मन किसी भी विषय के विचार के कारण यदि अस्थिर होने लगे तो योगी अपने मन को अपने नियंत्रण में लाकर अपनी आत्मा पर पुनः केंद्रित करे। मन के शांत हो जाने पर योगी उत्तम सुख की अनुभूति में डूबने लगता है। उसका रजोगुण पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है। ऐसा होने पर वो मुझ ईश्वर के समीप आ जाता है और स्वयं को ईश्वर जैसा ही पाता है। उसके सभी पाप कर्मों के फलों का नाश हो जाता है। इस प्रकार आत्मसंयमी योगी योग के निरंतर अभ्यास से अपने आप को पाप रहित कर लेता है। ईश्वर के समीप रहकर परम सुख का अनुभव करने लगता है और ईश्वर की निरंतर सेवा में ही संतोष पाता है। जिस योगी का इस प्रकार मुझसे संजोग हो जाए वो हर जगह मेरे ही दर्शन करता है। सभी प्राणियों में मुझे और मुझ में सभी प्राणियों को देखता है। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, उसका निरंतर मुझसे संजोग बना रहता है और मेरा उससे। ऐसे उत्तम योगी जो हमेशा मुझे भजते हैं, सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा का वास जानकर उनकी सेवा को तत्पर रहते हैं, वे सदा मुझ में रहते हैं। हे अर्जुन, जो सबके सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर कार्य करते हैं, उससे उत्तम योगी और कोई नहीं। हे मधुसूदन, चित्त को शांत रखकर जो योग साधना की व्याख्या तुम मुझे कर रहे हो, मुझे तो ये बहुत ही दुष्कर कार्य लग रहा है, क्योंकि मन बहुत ही चंचल और अस्थिर होता है। मन तो अति चंचल, बहुत ही अशांत, हठी और बलवान होता है कृष्ण, और उसे अपने वश में कर पाना, मैं समझता हूँ, पवन को वश में कर पाने से भी अधिक दुष्कर कार्य है। हे महाबाहो, निसंदेह मन की चंचलता के कारण उसको अपने वश में कर पाना बहुत ही दुष्कर कार्य है। किंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से मन को अपने वश में कर पाना संभव है। जो अपने मन को नियंत्रित ना रख सका, योग साधना उसके लिए जटिल है। किंतु जो मन को अपने वश में करके उचित प्रकार से योग साधना करता है, उसके लिए ध्यान योग इतना कठिन भी नहीं होता। हे कृष्ण, श्रद्धा के साथ साधना शुरू तो करें, लेकिन मन की चंचलता के कारण यदि वो साधक योग मार्ग से भटक जाए और सिद्धि से वंचित रह जाए, तो ऐसे साधक की क्या दशा होती है। हे महाबाहो, योग मार्ग से भटका हुआ साधक
आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों ही से कहीं बादल की तरह छिन्न भिन्न होकर तो नहीं रह जाता, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति भी तो वो कर ना सका। हे कृष्ण, मेरे इस संशय का पूरी तरह से नाश करो। सिवाय तुम्हारे इस संशय को दूर करने का सामर्थ्य किसी और में है भी नहीं। हे पार्थ, कल्याणकारी शुभ कर्म करने वाले योग साधक की दुर्गति न इस लोक में संभव है, न परलोक में, न इस जीवन में संभव है, न ही अगले जीवन में। योग मार्ग से भटका हुआ पुण्य आत्माओं के लोक में उनके साथ लंबे समय तक रहता है। इसके उपरांत वो पवित्र आचरण वाले श्री संपन्न परिवार में जन्म लेता है, या फिर वो योग मार्ग पर रहने वाले उच्च कुल के किसी ज्ञान संपन्न परिवार में जन्म लेता है। निसंदेह ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ होता है। हे कुरुनंदन, उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों से प्राप्त हुई दिव्य चेतना सहज ही सक्रिय हो जाती है और वह पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाता है। पूर्व जन्मों के योग अभ्यास के कारण उसे योग में रुचि होती है और ध्यान की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित रहता है। शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को वो सहज ही समझ लेता है। कई जन्मों से प्रयत्नशील ये साधक जब योग साधना की मार्ग पर आगे तप करता है तो स्वयं को पाप रहित करके परम पद को प्राप्त कर लेता है। चाहे तपस्वी हो या ज्ञानी या सांसारिक कर्म करने वाला कोई व्यक्ति, एक योगी का स्थान इन सभी से ऊंचा है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो और सभी योगियों में से वो श्रद्धावान योगी जो सदा मुझ में स्थित रहता है और मेरा चिंतन करता रहता है, मुझे भजता है, ऐसा उत्तम योगी का मुझसे निरंतर संजोग बना रहता है और वही सर्वोपरि है।